नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 26 फरवरी टू 3 मार्च के मंडल में आने वाले सप्ताह के बारे में। हम जानते हैं हो चुके गोचरों के बाद की स्थितियों के बारे में और आने वाली संभावनाओं के बारे में। हम जानते हैं कि किस तरह चंद्रमा के बदलते गोचर से, उसके ट्रांजिशन से लेती हैं हमारी आपकी राशियां इम्पैक्ट, और उन राशियों के इम्पैक्ट में कैसे करेंगे हम डिसीजन इस सप्ताह अपने पेशेवर जीवन का। हम कैसे करेंगे डिसीजन अपने घर परिवार, घूमने, रोमांस और अन्य स्थितियों का, जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूं आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। और ऑफ कोर्स मेष राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है, प्रथम घर के बृहस्पति और 12वें घर के राहु के साथ आपके लिए कई सारी संभावनाएं लेकर आया है। सो बचत की योजनाएं, निवेश की स्थितियों के साथ साथ कई तरह का अग्रसन, आक्रामक मूड और कई सारी ऐसी प्लानिंग्स जहां पर आप अगर पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए समय बेहतरीन होगा। सो दिस वीक द स्टार्स एडवाइज यू टू फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स new educational prospects, new projects of your business, and I can say you have very much ability to adapt all the new things, new beginnings। तो इस चेंज को आप लें, क्योंकि ये चेंज जो है आपके सक्सेस की ओर आपको मूव कराएगी। पर्सनल रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी आता हुआ ये सप्ताह है, और यही एक इशारा देता है कि अगर आप अपने संबंधों को अपनी उत्तरदायित्व से निभाते हैं तो चीजें आपके पास बनी रहती है। यहाँ पर कुछ एक चीजें वीकेंड की ओर इशारा करती है, और वो इशारा करती है कि इफ यू हैव टाइम देन गो सम प्लेसेस विथ योर फैमिली, क्योंकि यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर जीवन में जो एक आपाधापी सी है उससे मैं आपको निकलने की सलाह दूंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ टॉरस की। टॉरस यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है यह बहुत सारी चीजों को लेकर आया है एक साथ। सो लाइक यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग्स। सो यू आर गेनिंग मनी नाउअडेज, और आप अपने उस आ रहे पैसे को अगर उचित तरीके से या एक प्लानिंग के तहत निवेश नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यह समय फिर से दोबारा लौट कर नहीं आएगा। सो लाइक न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम में इमर्ज एंड यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इन डिफरेंट मीन्स। मतलब आपको पहले से जिन चीजों का भी अंदाजा नहीं था वो चीजें भी आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनाएंगी, और बहुत अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देंगे आपको। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे वाला भी होगा। सो यू हैव टू प्लान फर्स्ट इन योर पर्सनल रिलेशनशिप। सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर पॉसिबल, सो ट्राई टू बी काम, और चीजों के लिए डिस्कस करें। अपने किसी भी संबंध को खोने से पहले उसको बचाने की एक जिद होनी चाहिए। So try to be more open and honest with your partner, with your pal। यह जो सप्ताह है आपके लिए लेकर आया है ब्लू, एक फेवरेट कलर को, और आपके लिए नंबर है 5। मैं बात करती हूँ जेमिनी की। जेमिनी के लिए यह सप्ताह बहुत ही लकी रहने वाला है, क्योंकि यह जो पीरियड है उनके सोशल लाइफ को तो एक्टिव कर ही रहा है, उनके इंटरनल लाइफ को भी एक पुश दे रहा है। सो यू आर फीलिंग वेरी मच एक्टिव फ्रॉम इनसाइड, एंड इट मे यू बी इन्वाइटेड इन सम इवेंट्स, और आप जजिंग कर सकते हैं, आप ऐसे प्लेसेस पे जा सकते हैं जहां आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले। यह जो समय है ये आपके होराइजन्स को ब्रॉडन करेगी, और ऑफ कोर्स आपके लिए आकाश एक लिमिट होगा। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम न्यू प्रोजेक्ट टू स्टार्ट, दिस इज द वेरी राइट टाइम फॉर यू पीपल। तो आप किसी भी क्रिएटिव अप्रोच को लेके इस सप्ताह की शुरुआत कर सकते हैं, और आपके लिए सप्ताह निश्चित रूप से बेहतरीन रहेगा। इन योर पर्सनल लाइफ हार्मोनी विल बी अचीव। तो आपके पति पत्नी के बीच के रिलेशंस, आपके दाम्पत्य या आपके प्रेम संबंधों में भी आपके लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को थैंक्स बोलने की स्थिति में होंगे, क्योंकि वो उसकी वजह से आपके अंदर जीवन के प्रति जो रुचि है या अभिलाषा है वो और तीव्र होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ कैंसेरियंस यानी हमारी चौथी जोड़ी के बारे में, और चौथा जोड़ी जो हमारा है इस वीक बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स को करने वाला है। सो लाइक आपके हाउस होल्ड्स में, आपके घर की स्थितियों में एक बड़ा बदलाव, आप चीजों को खरीदेंगे, उसके लिए प्लान आउट करेंगे, कुछ डिजाइन करेंगे और कुछ एक परफेक्शन के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपके फैमिली इश्यूज भी इस बार सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल फाइंड some comfort of home and the company of your loved ones. So this is the time when you enjoy your days.
You will find very delays projects on your work. So बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों को लेकर आप रुके हुए थे उसको और डाउन मत होने दीजिए. ट्राई कीजिए कि नई चीज़ें आप पुश के साथ शुरू करें. एंड ऑफ कोर्स हेल्थ रिक्वायर्स योर अटेंशन. सो ट्राई टू गो ऑन वॉक or do meditation or do yoga or some kind of exercises. Do not ignore your body signals, otherwise आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं. इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है that is पिस्ता ग्रीन and the number is 6. मैं बात करती हूँ लियंस की, हमारी 5वीं राशि. यह राशि इस साल बहुत सारे संभावनाओं का विस्तार देती है. लाइक लीडरशिप स्किल्स, आपके अंडर काम करने वाले लोगों को एक संतुष्टि और खुशी आप देंगे. साथ ही योर आइडियाज विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन. सो दिस वीक विल गिव यू सम रिकॉग्निशन. आप कहीं ऑफिस में हैं, किसी मीटिंग में हैं, एवरीवेयर आपकी जो पर्सनालिटी है वो सबके ऊपर भारी पड़ेगी. सो दिस इज द वीक व्हेन यू आप प्रीवियसली अगर अफ्रेड ऑफ करते थे कि मैं कैसे बोलूं या मुझे कोई हेजिटेशन थी, तो यह सप्ताह आपको उसके लिए पुश देगा. तो आप बोलें, बिल्कुल अभिव्यक्त करें, चीज़ों के एक्सप्रेशन के लेवल पर ले जाएं. एंड इन योर पर्सनल लाइफ इट इज़ पॉसिबल टू रिन्यू एनी ओल्ड रिलेशन. तो इट में यू विल मीट विद सम ओल्ड पाल्स और कोई भी ऐसे पुराने संबंध को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं दिस वीक. If you want to start some new projects, of course time is good for you. So हेल्थ के फ्रंट पे भी सप्ताह अच्छा है. अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंगली फूड का इंटेक आपको और मदद करेगा. सो दिस वीक वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1. हम बात करते हैं वर्गोस की. एंड वर्गोस के लिए यह जो समय है वो थिंकिंग पीरियड है. सो लाइक यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ एंड रीथिंक योर प्लान्स, रीथिंक योर गोल्स. सो कई बार आप जब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं आपको पता चलता है कि आपको सचमुच चाहिए क्या. तो लाइफ में आपको जो चाहिए उसके गोल सेट करें, फिर से सोचें और तब एग्जीक्यूट करें. यू शुड रीवैल्यूएट योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी नाउअडेज. क्योंकि आप स्कैटर्ड हैं, आपकी जो स्थितियां हैं वो आपको एक निश्चित लक्ष्य तक लेकर नहीं जा पा रही. यू मे वॉन्ट टू चेंज योर करियर डायरेक्शन और योर न्यू हॉबी, यू वांट टू ऑप्ट. तो कुछ भी आप नया कर सकते हैं, लेकिन आपके किसी भी नए अडॉप्शन के पहले आपको एक जो तैयारी करनी है दैट इज इन योर पर्सनल रिलेशनशिप. सो ट्राई टू टॉक विथ ईच अदर. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट रिक्वायर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जो आपके बीच में चली आ रही है उसके निराकरण के लिए इट इज़ ऑलरेडी रिक्वायर्ड. तो अगर आप बात करेंगे और बात नहीं करेंगे तो कोई भी स्थिति बेहतरीन नहीं होगी. सो इट इज़ ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड कि आप डिस्कस करें, एक अच्छी डायलॉग हो आपके बीच में और उन रिश्तों को लेकर आप आगे जा पाए. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अच्छा होगा. हालांकि शरीर और मौसम दोनों में कई तरह के बदलाव आप महसूस करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक सुखद एहसास के साथ यह सप्ताह आपको कई तरह की गतिविधियों में शामिल करेगा. आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 9. मैं बात करती हूँ अपनी 7वीं जोड़ी यानी लिब्रास की. एंड इस वीक आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देना है. सो संतुलन का डिमांड करता है यह सप्ताह आपके लिए कई तरह के रिमिक्स आइडियाज लेकर आया है. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर गोल्स बट ट्राई टू फोकस ऑन योर फैमिली टू. आप अपने पार्टनर को भी समय दें, बच्चे को भी समय दें और उसके साथ ही ऑफिस में भी छाए रहे. हालांकि ये बड़ी ऐसी विचित्र स्थितियां हैं जिसके लिए मैं आपसे संतुलन की बात कह रही हूँ. सो ट्राई टू बैलेंस एंड ये बैलेंसिंग एक्ट आपके सोचने से होगा, आपके करने के तरीके को इम्प्रूव करके होगा. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप कैसे वो बैलेंसिंग लेकर आएंगे. एंड आपके बिजी शेड्यूल में से अगर ऐसी कोई बैलेंसिंग आप क्रिएट कर लेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल फील रिचार्ज्ड. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनर्जी को थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से चैनलाइज करें और अंदर से एक सुकून महसूस करें. दिस इज़ द टाइम when you have some important meetings and you have some major goals. तो आपके ऑफिस में भी आपके ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर है, लेकिन this is the time when you feel your partner is very romantic in that मोमेंट. और आपके लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उस रिश्ते को भी संभालें, उस प्यार को भी संभालें. अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और अगर नहीं हुई है तो इस समय आपके लिए कोई नए मौके आ सकते हैं. इस हफ्ते अगर आप करना चाहते हैं कोई भी भ्रमण तो कोई भी योजना आप बना सकते हैं. टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल दिस टाइम. ब्लैक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8.
हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। एंड दिस वीक प्रॉमिसेस डीप इमोशनल एक्सपीरियंसेस फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहराई या अंतःस्थल से आप प्रेम को महसूस करेंगे। शुक्र की स्थितियाँ आपके रिलेशनशिप को एक आधार देती है, और ऑफ कोर्स यह जो समय है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है। यहाँ पर ऑफ कोर्स यू विल नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले की जो एम्पैथी है, जो चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको आप रेसिप्रोकेट कर सके। साथ ही यह जो समय है इसमें जितने ओल्ड प्रोजेक्ट्स थे या आई कैन से जो स्टॉप प्रोजेक्ट्स थे उसके भी शुरू होने का ये समय होगा। तो ऑफ कोर्स आपके पास कुछ नई आइडियाज होंगे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स को लेकर चले, साथ ही कुछ नए फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आपको पुराने को भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां आप अगर किसी भी पुराने रिश्ते, संबंध या किसी ऐसी दोस्ती को लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में उसका एक बड़ा लाभ आप देखेंगे। अगर आप जाना चाहते थे विदेश तो यह समय उसके लिए अप्लाई करने का है। तो ट्राई कि आप कहीं अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो वीज़ा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप कर लें। फाइनेंशियली भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्लाइट सा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि दिस इज द टाइम जहां अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स या गेन्स का एक सिंबल आता है आपके लिए इस हफ्ते। जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं सजिटेरियस का। सजिटेरियस जो हमारी 9वीं राशि है, यहाँ सजिटेरियस को फोकस करना होगा अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे। ऑल्दो यू आर वेरी एजुकेटेड पीपल, हम जब कहते हैं धनु राशि के लोगों को के बारे में जहाँ जुपिटर से वो शासित होते हैं, तो गुरु के सानिध्य की वजह से ऐसे लोगों में एक तीव्र ज्ञान की आप स्थिति देखते हैं। लेकिन फिर भी दिस इज द टाइम इट एडवाइज यू टू फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज द वीक व्हेन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेट्स यू। तो आपके लिए बहुत सारी स्थितियां बन रही हैं। सो इफ यू वांट टू गो ऑन सम अदर सेक्शन और इफ यू वांट टू लर्न सम न्यू लैंग्वेजेस, सम न्यू टेक्निक्स, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू पीपल। यहाँ पे ऑफकोर्स आपके काम के सेंस में भी कई एक रिवॉर्ड्स आप तक आएंगे। सो दिस इज द वीक व्हेन यू फील कि आई एम रिवॉर्डेड। आपके लिए जो चीज़ें पहले से भी चली आ रही हैं वो चीज़ें आपके लिए एक बेहतरीन स्थितियां लेती चली जाएंगी। द लव थिंग्स ऑफकोर्स एक बड़ा अच्छा सा फ्लो दे रही है आपको जीवन में, और ऑफ कोर्स कई सारे प्लीजेंट मोमेंट्स जो बाद की मेमोरी बनेगी वो भी आप अवेल करेंगे। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके एजुकेशन को लेकर कोई एक नई संभावना, एक नई प्लानिंग इट में कि आप करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है गोल्डन एंड द नंबर इज 11। मैं बात करती हूँ कैप्रिकन्स यानी हमारी 10वीं राशि। समय आ गया है जब आपकी पेशेंस का इम्तहान है। So try to control your eagerness, try to hold your personality and try to control your all the anxieties, because this is the week जहाँ आपके efforts, आपके पेशेंस को एक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके पहले कई सारी ऐसी स्थितियाँ होंगी जो मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस्ड आउट करेंगी। सो ऑफ कोर्स your efforts or work will soon be a fruit, but it is important to remain calm and don't rush. आपके लिए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का ये समय है, और of course in your personal life कई सारी चीज़ें वहाँ भी अराइज होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप अपने इनर वर्ल्ड को इनरिच करें। आप कोशिश करें कि चीज़ें बेहतरीन स्थिति में जाए, और चीज़ों के लिए एक शांत मन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चैंटिंग करें, इस बीच में मेडिटेशन करें, हो सकता है तो योग का सहारा लें, लेकिन शांत रहें, क्योंकि शांत रहने की स्थितियां ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। इस हफ्ते अगर आपके मन में आता है कि यू वांट टू डांस, प्लीज़ अगर आप डांस कर सकते हैं, अगर आप संगीत में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप बिल्कुल जाएं, गो फॉर दैट। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी एक्वेरियस के बारे में, और आपके लिए क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज से भरा हुआ यह सप्ताह आपको देगा आपके काम के क्षेत्र में भी उपलब्धियां, और साथ ही बड़े सारे डिजायर्स, इनोवेशन के बड़े सारे डिजायर्स, बहुत सारे नई तरीके, नई टेक्निक्स को अपनाने के भी। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा रोमांटिसिज्म भी आपके लाइफ में आएगा। प्रोफेशनली आपके लिए स्काई इज द लिमिट, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में आप अनएक्सपेक्टेड टर्न्स उम्मीद कर रहे हैं एंड दैट स्ट्रेंथन योर कनेक्शंस। तो आप
हालांकि किसी न किसी से जब जुड़ते हैं तो अंतःस्थल से जुड़ते हैं, और दिस इज द टाइम व्हेन यू फील इट। तो आपके लिए एक बेहतरीन समय जब आप अपने प्रेम को पा सकते हैं या उसके करीब हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि यह जो समय है ये बदलाव को इशारा करती है। तो जब भी ट्रांजिशन का मौसम होता है तो इस मौसम में खास तौर से ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य और अपने हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ आखिरी जोड़ी यानी पाइसेन के बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक विल ब्रिंग यू some new opportunities to engage in spiritual development, in professional development, and somehow in self development. So आप meditate करें, आप योगा ध्यान का सहारा लें, साथ ही आप अपने अंतर मन से भी चीज़ों को चेक करें। दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड सम ब्रेक। आप अपनी आपाधापी की स्थितियों से, आप अपने थकान, आप अपनी परेशानियों से थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लें और आप अपने अंदर एक खुशी के अनुभव लेकर आए। देयर मे बी सम माइनर डिफिकल्टीज इन योर वर्क, बट आपका जो इंट्यूटिव अप्रोच है उसकी वजह से यू विल फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशंस। सो ठीक है, टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल सम सिचुएशंस लेकर आ रहा है, बट आपके लिए कई सारी चीज़ें उससे बेहतरीन होंगी। सब न्यू सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन में इमर्ज इन योर पर्सनल लाइफ, सो यू फील मोटिवेटेड एंड यू फील चार्ज्ड फ्रॉम इनसाइड। दिस इज द टाइम व्हेन यू एंजॉय विथ योर लव्ड वंस, और कई पुराने रिश्ते, कई पुराने फ्रेंड्स भी आपके फ्रंट पे आएंगे। इस वीक आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 12। हम बात करेंगे आपसे अगली बार मार्च महीने के बारे में, तो जुड़े रहिए मुझसे, देखते रहिए हमारे वीडियोस को, और यहाँ बिल्कुल बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगता है मेरा यह प्रोग्राम। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।